कैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। जैसे कि झारखंड राज्य में हम ही लोग हैं जो कि पूरी तरीके से जमीन दलाली कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को लेके जा रहे हैं। जमीन के मामले में दखल देने आए हैं और ये थाना प्रभारी कल रात में ही जमीन दलाल जो कि अजय तिर्की है उसको अलर्ट किया था। रात में ही लोग मारने के लिए 40 और 50 लोगों का 40 लड़का और 10 महिला लोगों को भेजा गया था। नमस्कार, जोहार। अगर आप झारखंड से हैं तो आपको पता होगा कि झारखंड में इस वक्त जमीन सिर्फ जमीन नहीं रह गई है बल्कि सोने से भी ऊपर का दाम चल रहा है। तभी तो पूरे झारखंड की नजर चाहे जमीन माफियाओं की नजर रही हो या फिर गैर आदिवासियों की रही हो, आदिवासियों का रहा हो। आपकी जमीन गैर आदिवासी है या आदिवासी है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपकी जमीन पर किसी खास व्यक्ति की नजर है तो वो जमीन भले आपके दादा परदादा की हो या कानूनी तौर पर आपकी हो, वो जमीन आपसे छीन ली जाएगी। जी हाँ, आज आदिवासी नेत्री निशा भगत एक ऐसे सेना में तैनात व्यक्ति अजय उरांव के घर पर पहुंची थी जहां पर उनकी जमीन को कब्जाया जा रहा है, यानी कब्जा किया जा रहा है जबरदस्ती। उनकी पत्नी से हमारी बातचीत हुई है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर निशा भगत को पुलिस उठाकर ले गई सदर थाना और साथ में उस अजय उरांव जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, फिलहाल त्रिपुरा में पोस्टेड हैं। जरा सोचिए, जो व्यक्ति देश की रक्षा कर रहा है वो अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमीन, उनके अपनी जमीन पर किसी और की नजर है। कहा जा रहा है कुछ अल्पसंख्यक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और इसके साथ में अजय तिर्की, जी हाँ, आदिवासी चेहरा है अजय तिर्की, जिन्होंने हाल फिलहाल में निशा भगत पर कटाक्ष भी किया था और उन्हें कहा था कि उन्हें महिलाएं मिलकर मारेंगी, जैसा अब उनका स्वभाव हो गया है। और इसी को लेकर आज अभी एक बात सामने आ रही है कि इसमें अजय तिर्की भी बिचौलिए का काम कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा करवाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। ये खबर जो है वो निशा भगत ने बताई है। निशा ने कहा है कि भाई इसमें अजय तिर्की शामिल है। उन्होंने अपने वीडियो में भी भर भर कर अजय तिर्की का नाम लिया। इसके साथ में जो अजय उरांव है उनकी पत्नी से जब हमने फोन लाइन से बात की, उन्होंने हमें फोन कॉल किया था सामने से, और जब हमसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही है कि इसमें अजय तिर्की शामिल है, साथ में 2 अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल है जो नहीं चाहते हैं कि वो इस घर में रहें। और इसलिए एक साथ में बीती रात 40 मर्द, यानी 40 मर्द और 10 या 20 महिलाएं एक साथ में वहां पहुंची थी। हो हंगामा हुआ। जब प्रशासन को इसकी खबर लगी तो प्रशासन उल्टे अजय उरांव की पत्नी और परिवार पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट दिखाया कि ये जमीन आपकी है, ये घर आपका है, आपकी पुश्तैनी जमीन है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस देखने को तैयार ही नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स। जैसे पहले से ही प्रशासन ने अपना जहन में बैठा लिया है कि ये जगह खाली करवानी है। एक बार सुनते हैं अजय उरांव जो भारतीय सेना में इस वक्त कार्यरत हैं और त्रिपुरा में पोस्टेड है, उनकी पत्नी की बात। हम लोग को मतलब हम लोग का सारा जमीन का पेपर क्लियर है। फिर भी हम लोग को मतलब हम गाली गलौज मारपीट करके हम लोग को थाना, हम लोग का कांके थाना पड़ता है पर कांके थाना नहीं लेके आया। अब अजय उरांव जी की पत्नी है ना जो आर्मी में है, त्रिपुरा में पोस्टेड है। हाँ जी, हाँ दीदी, हाँ मैडम। तो हुआ क्या है, आपका घर क्यों तोड़ा जा रहा है? घर इसलिए तोड़ा जा रहा है ना कि उन लोग को कहना है कि तुम लोग जमीन को मतलब बेचो, मैनेज करो। मतलब जो हम लोग का जो गोतिया का है ना वो जमीन वो लोग खरीद लिए हैं। तो उन लोग का कहना है कि उन लोग का खरीद लिए हैं, उन लोग को डरा धमका के उन लोग को लूट लिए हैं। तो उन लोग का कहना है कि इन लोग को भी ले लेंगे, इस वजह से कि तुम लोग मैनेज कर लो, तुम लोग को डराएंगे धमकाएंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इसे बोल के। तो हम लोग का परदादा यहाँ करते आ रहा जमीन, खतियानी जमीन है, तो हम लोग क्यों बेचेंगे जी? इस वजह से मतलब 6-7 साल से हम लोग को कंटिन्यू ऐसी परेशान कर रहा है। तो कोर्ट से भी हम लोग का आदेश खारिज हो गया, हाई कोर्ट से भी, मतलब कि अगला को गलत साबित कराया गया। जब कोर्ट हम लोग को काम नहीं रोक पाया तो प्रशासन क्या मतलब प्रशासन अचानक आके गंदा शब्द का प्रयोग करके डराया धमकाया जा रहा है और हम लोग को बेवजह गाड़ी में लेके आके। तो आप लोगों ने पुलिस को अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया
कि भाई कोर्ट से भी हमें ये जमीन मिल गई है, केस जीत गए हम, और ये जमीन भी हमारे बाप दादाओं के नाम पर है, तो हम क्यों खाली करें? अगर एक ने बेचा है, एक परिवार ने, तो जरूरी थोड़ी है कि हम भी छोड़ दें। नहीं मैडम, कागज उन लोग को हम लोग दिखाएं, जो खारिज हम लोग जो नकल निकाले हैं ना, तो वो कागज हम जब उन लोग को दिए तो प्रशासन उनको देखा नहीं, फेंक दिया। अच्छा, जोर जबरदस्ती चल रही है। हाँ, जोर जबरदस्ती चल रहा है। घर में जो हम लोग का सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, वो कैमरा को भी नोच के वो उन लोग लेके चले गए। तो फिलहाल आप लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग कोकर में ना दीदी, हम हाँ सदर थाना कोकर में हम लोग हैं। आपको पुलिस उठा के लेकर आई है? हाँ, पुलिस उठा के लेके गई, मतलब लेके आई है हम लोग को। किस लिए, क्या बोली है पुलिस ने, क्या बोला है? पुलिस कुछ नहीं बोला, मतलब रात में जब अगला पक्ष 10 लेडीज और 40 जेंट्स को लेके आए है ना, अब हम लोग 6-7 लोग थे, तो जो लोग लेकर आए हैं वो कौन है? जो आपका जमीन, आपका घर चाह रहे हैं हड़पना, वो कौन है? उनका नाम क्या है? अजय तिर्की है, सरना समिति अध्यक्ष का अजय तिर्की, और मेराज अंसारी और अबीद अंसारी, वो हुसीर कांके का ही है, और विजय साहू है होचर का, और कांके थाना का प्रशासन है अरविंद कुमार। आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम है होलिका टुकुर। ठीक है। हम लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, हाईकोर्ट से भी हम लोग को आदेश पूरा खारिज हो चुका है, तो फिर प्रशासन क्यों, हम लोग जब दिखा रहे तो वो लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, उन लोग हम लोग का जो है उनको फेंक दे रहा है। ये प्रशासन को ऐसा करना चाहिए क्या? मतलब कि मतलब रात में जब हम लोग अचानक आदमी हमला करेगा तो हम लोग। आपके पति आर्मी में है अजय उरांव जी, वो क्या यहाँ पर मौजूद है या अभी वहीं पर है? नहीं, वो ड्यूटी में है, वो त्रिपुरा में ड्यूटी में है। बता दें कि निशा सुबह से ही पहुंची थी इस घर में, और इस घर के छत से वो लाइव वीडियो कर रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि भाई देखिए सीओ साहब डंडा लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन डंडे से घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और सैकड़ों लोगों को साथ में लेकर आया है परिवार को डराने धमकाने के लिए। इनके घर का छोटा बेटा है, उनसे भी बात उन्होंने की लाइव में। एक बार उस वीडियो को देखिए। महिला को धक्का नहीं दोगे? देखिए, ये अजय तिर्की का दलाल है, और ये वांटेड में जो जमीन दलाल जो विजय साहू है, उसी का दलाल का सपोर्ट करने के लिए आदिवासी आर्मी जवान जो देश का सेवा करने के लिए है, उसका घर को जबरदस्ती लूटना चाहते हैं ये। और ये कारनामा है कांके थाना के अंतर्गत हुसीर का। देखिए कैसे ये लोग हैं, जमीन के मामले में दखल देने आए हैं, और ये थाना प्रभारी कल रात में ही जमीन दलाल जो कि अजय तिर्की है उसको अलर्ट किया था। रात में ही लोग मारने के लिए 40 और 50 लोगों का, 40 लड़का और 10 महिला लोगों को भेजा गया था, लेकिन प्रशासन को लताड़ मारने के बाद इन लोगों ने रात में उन लोगों को दबिश देना नहीं दिया। लेकिन देख लीजिए कि कैसे जो प्रशासन के मौजूदगी में दलालों को सपोर्ट किया जाता है, इसकी वर्दी उतरनी चाहिए। महिला पे हाथ डाला है, ये थोड़ा समय विलंब कर दी। ये आदमी जो है दौड़ा रहा था, ये लोग के वजह से ही जो प्रशासन है दलाल प्रवृत्तियों को जो है कि पूरी तरीके से एसपी साहब को देखना चाहिए, डीजीपी साहब को देखना चाहिए, और हेमंत सोरेन की राज में जो आदिवासी जो देश का सुरक्षा के लिए जो त्रिपुरा में पोस्टेड है, ऐसे नौजवानों को आज सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी अगर नहीं जागेगा तो ऐसे अधिकारी जो जमीन दलालों के सपोर्ट में है, हम लोग हमारी महिलाओं के गिरेबान में हाथ डालने का काम करेंगे। देखिए एसपी साहब, अविलंब इनको अगर आप बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि रात में ही मैंने थाना प्रभारी को बात किया था, इन्होंने कहा 144 लगा हुआ है। मैंने कहा कि 3 बार दलालों ने इनको डिस्टर्ब किया, हाई कोर्ट में किया, उसके बाद में ये लोग जमीन जो आर्मी जवान है उनकी माताजी जीत जाती हैं, उसके बावजूद कैसे जो जमीन दलाल लोग जो हावी है। देखिए ये प्रशासन मदद करने आया है, और ये इस जमीन के बारे में इन लोगों ने मुझे भी धमकाया कि कैसे आप चढ़ी। मैंने कहा था कि अजय तिर्की जहाँ जहाँ दलाली करेगा, आदिवासी अस्मिता को जहाँ जहाँ चोट पहुँचाएगा,
वहाँ लोगों को नंगा करने का काम मैं करूंगी। मैंने कहा था। यही निशा भगत आज चैलेंज करती है प्रशासन को कि जमीन दलाली के लिए आपको रखा गया है यहाँ आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए, इसीलिए बदनाम होते हैं यूपी और बिहार वाले पदाधिकारी, क्योंकि हमारे लोगों को ये जोल्हा बेचेगा जमीन। जो जोल्हा है वो मारने का धमकी दिया है, हथियार के साथ भी आया था। उस समय प्रशासन कहाँ मर जाता है। और ये डीजीपी मैडम को देखना चाहिए कि आपके भक्त लोग कैसे जनता का सेवा कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि लाइव में अब तक चला गया होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आदिवासी बेटा होने के नाते मैंने बार बार बताया है कि CNT एक्ट का जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। तो अजय तिर्की मोहरा बन के साहू को जमीन देगा, या तो फिर विजय साहू जो है उसको न पकड़ करके, विजय साहू ये काके थाना में मर्डर का चार्ज है, काके थाना में अपराधी है, उसको ना पकड़ते हुए देख लीजिए कितना पदाधिकारी लोग गरीब के हार है। देख लीजिए, हम भी जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। हम भी देखते हैं प्रशासन जमीन को कैसे कब्जा करता है। इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि हमारा आदिवासी लैंड को एक्वायर करने का, या तो बिना 144 लगे हुए ये लोग कैसे आ सकता है। यही कारण है कि आदिवासी जमीन जो है लगातार लूटी जा रही है। और ये देख लीजिए, थाना प्रभारी महोदय भी पहुंच गए हैं। एसपी साहब से तो रात में बात हो ही गई थी, डीएसपी से तो मेरा यहाँ के टसन है ये है। तो आप लोग देख लीजिए कि उठाने के लिए कैसे लोग आए हुए हैं, डिस्टर्ब करने के लिए। वहाँ हमारा जवान त्रिपुरा में जो है काम कर रहा है, और देख लीजिए हाँ उठा रहे हैं महिला को। देख लीजिए किस तरीके से महिला को उठाया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन का है, प्रशासन है, नहीं छूने देना रे, नहीं छूने देना उसको। देखिए कैसे जमीन का मामले में उठा रहा है। महिला को मारेगा रे, डीजीपी कहाँ सुतल है ये लोग। हाँ देख लीजिए कैसे उठा रहा है। उठाने नहीं देना रे, मारेगा तो मारना, उठाने नहीं देना। देख लीजिए कैसे वो बल का प्रयोग किया, कैसे बल का प्रयोग कर रहा है, ले जा रहा है, जबकि कोई मामला नहीं है थाना में, और थाना का कोई भी किसी तरह का मामला नहीं हो रहा है। आइए आइए, हमको भी उठाने है ना, आइए हम भी देखते हैं कितना दम है आप लोग में। हाँ यही है रजक जो बोले थे ना जेल ले जाएंगे। आइए रजक साहब, आप लोग जमीन दलाली में, मैंने पहले भी कहा था कि रजक साहब भी इन्वॉल्व है। ये लोग जमीन दलालों को सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं, और जहाँ जहाँ आदिवासी अत्याचार होता है वहाँ वहाँ पहुंच जाते हैं। और देख लीजिए रजक साहब भी पहुंचे हुए हैं। देखिए कौन बचाने आएगा। अजय तिर्की जब जमीन खुद ही ले रहा है तो बता लीजिए, ना कोई केस है ना मुकदमा है, उसके बावजूद देखिए कैसे धमका रहा है रजक। ये देख लीजिए, ये जो काके थाना में उनको डिमोशन करके पुलिस लाइन भेज दिया गया था, वही है रजक जी। देखिए कि कैसे ये लोग जमीन दलालों भूमाफियाओं के संपर्क में। विजय को पकड़ नहीं पाए रजक जी, विजय जो कि क्रिमिनल है जमीन दलाली में। देख लीजिए, ये भी हमारा वीडियो बना रहे हैं। हम वीडियो बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ भी चला रहे हैं। जेल भेजने का काम भी इन्हीं लोगों ने कहा है करेंगे। हम भी देखते हैं कौन सा मर्डर का चार्ज लगाते हैं, क्योंकि पिछले बार तो हाफ मर्डर लगाया था इन्होंने। जब हम पागल खाना में गए थे, हमारे आदिवासी बेटा की मृत्यु हो गई थी पेड़ काटने के दौरान उस टाइम में। और अब देखिए अभी कौन सा चार्ज लगाते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने लाइव है, थोड़ा सा चूक हुई थी जो महिला को ये लोग मार रहे थे। कैसे क्या सिचुएशन है देखिए, देखिए इन लोगों को कि जमीन दलालों का किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और काम बंद करवाया है। और इनको महिला को हाथ लगा के अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय रे सोना झारखंड, हाय रे डीजीपी मैडम, हाय रे डीएसपी साहब, हाय रे एसपी साहब, ग्रामीण एसपी साहब। ग्रामीण की सुरक्षा के लिए कौन है? कोई नहीं है यहाँ पर। देख लीजिए उठाने के लिए अब जो होगा सब महादेव पे छोड़ा हुआ है। देखिए कैसे इन लोगों की बर्बरता। देखिए आदिवासी जमीन कैसे बचाया जाएगा। देखिए हाँ देखिए, जब जब जमीन दलालों का सपोर्ट करता है लोग, जब जब इन लोगों को क्या अधिकार है कि यहाँ पर बिना लिटिगेशन का, जब इसमें है ही नहीं, कोई प्रावधान ही नहीं है, इन लोग के पेपर्स भी नहीं है, इनके पास लोग भी नहीं है, किसका पैरवी करने आया है आखिर ये लोग? ये इंसान भी नहीं है जो इनका जमीन की बात कर रहे हैं लोग। किसके लिए लड़ रहा है? अजय तिर्की के लिए। बार बार पिछले बार भी न्यूज में आ चुका है कि इस जमीन को जो है आर्मी जवान का जमीन है, आर्मी जवान जो देश के लिए शहीद होने के लिए गया हुआ है त्रिपुरा में। सोच लीजिए हाँ कि देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। अगर अविलंब एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम भी देखते हैं कि इस केस में हमको भेजा जाता है। हम तो चुपचाप ऊपर बैठे हुए हैं।
देख लीजिए उरांव का जमीन है और लोग कहते हैं कि निशा भगत है कि जमीनी स्तर पे नहीं जाती है। यही रीजन है कि तुरंत से कोई ना कोई केस में फंसा देगा, उसके बाद में बोलेगा कि निशा भगत ये कांड कर रही थी, वो कांड कर रही थी, उसके बाद में फिर हम समाज सेवा नहीं कर सकेंगे। सब के सब दलाल लोग एक साथ मिला हुआ है। मैंने कहा था पहले भी कि अजय तिर्की जहाँ जहाँ कांड करेगा वहाँ मैं बंडाफोड़ करूंगी। अगर डीएसपी साहब तक बात पहुंच रही है, एसपी साहब तक बात पहुंच रही है, डीजीपी साहब तक बात पहुंच रही है, तो ये देख लीजिए पेपर होना चाहिए इनके पास। इनके पास वो कंप्लेन करता भी नहीं है, कोई भी नहीं है। किसके लिए करने के लिए आए हुए हैं लोग? सबसे बड़ी बात है पुलिस का ड्यूटी कौन यहाँ पे मार रहा है? कौन यहाँ पे किस तरीके से बोले? कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? ऐसे बात करोगे? क्या बात करोगे? ये तरीका है आदिवासियों से बात करने का? इसीलिए सेवा करने के लिए डिस्प्यूट किया गया है कि जमीन दलालों को सपोर्ट करोगे? जमीन दलाल कर रहे हो? जमीन दलाली कर रहे हैं? पूछ लो कितना पैसा लिए रे? कितना पैसा लेके आए हो? किससे पैसा लेके आए हो? अजय साहू को पकड़ नहीं पा रहे हो, जो क्रिमिनल है, जिसके दम पे उछल रहे हो। क्या पैसा बात कर रहे हो? यही बात करो ना, क्या पैसा का बात कर रहे हो? दलाल लोग ज्यादा बकवास कर रहे हो। कौन सा पेपर लेके आए हो? दिखाओ ना, कौन सा पेपर लेके आए हो? पेपर दिखाओ। कौन सा पेपर है? एक 144 का ही पेपर दिखाओ। आओ ना आप, देखते हैं हम भी। तमीज, आप लोग महिला को हाथ लगाओगे, तमीज की बात करोगे? तेरी महिला को कोई हाथ काट दोगे? ये लोग आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मन खुशिया है ठुमकी मन खाए खाए के पैसा लूट लूट के पूरा देला की मन शर्म नहीं लागे नहीं मन के आदिवासी कर जगह जमीन के लुटे ले। एक पेपर नहीं है इनके पास। स्टे ऑर्डर बिना स्टे ऑर्डर भी होना चाहिए। देखिए इसका भाई है, देखिए बाबू बोलो। बिना स्टे ऑर्डर का पुलिस प्रशासन पैसा लेकर आया है। अजय तिर्की से लेकर आया है। अरविंद कुमार पूरा करोड़ों का पैसा लिया है। और प्रकाश रजक सर कांके थाना से सस्पेंड होकर बरियातू में गया, वो भी आया है कांके में। कोई हंसने तासने ना। स्टे ऑर्डर दिखाइए सर, स्टे ऑर्डर दिखाइए ना, स्टे ऑर्डर दिखाइए आप। अरे सब देख रहा है, स्टे ऑर्डर दिखाइए। काहे नीचे आइएगा? कहा खाली हाथ का आप लोगों का कंडा अपनाने के लिए आइए ना। इस बार आप भी मारिएगा, हम भी मारेंगे। आइए हम भी देखते हैं। बाप रे, तुम लोग फंसा दोगे। इस पिछले बार भी रजक फंसा दिया था हमको। एक केस में 14 को धारा लगाया हुआ है। बात कर रहे हो, न्याय मांगने जाते हैं तो हाफ मर्डर का हत्या लगाओगे। ज्यादा बात कर रहे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, कानून बतियाते हो ना। कानून का 395 का अनुच्छेद तक बता देंगे, तुम्हारा राइट्स भी बता देंगे। जब जमीन में तुम लोग दखल नहीं दे सकते हो तो कैसे आ गए बिना पेपर का? ये 5वीं अनुसूची है, ये नहीं चलेगा। तुम्हारा थाना का दादागिरी। पेपर भी नहीं लेके आओगे। देखो हमारा पेपर कि कहाँ डिग्री जीता हुआ है। 3 बार केस किया तब भी डिग्री जीता हुआ है। काहे पेपर फेंक रहे हो जी? इस तरीके से फेंक करके दोगे? इस तरीके से फेंक करके दोगे? हम लोग की महिला लोग का इज्जत नहीं है? आपको पेपर लाने के लिए बोला गया, आपको पेपर दिया आपको और पेपर फेंक दिया। वाह रे वाह। देखिए, ये देखिए, पकड़ना रे, ले जाने नहीं देना। और पुरुष पकड़ा तो देख लेना। ले जाने नहीं देना रे, लेगने नहीं देना। कैसे कर रहा है देखिए, बेचारी असहाय को कैसे ले जा रहा है। इन लोग पेपर भी नहीं दिखा रहा है। जब हम लोगों ने पेपर दिखा दिया तो फेंक दिया पेपर को। बताइए, सीओ का काम है जमीन देखना कि थाना प्रभारी का काम है जमीन देखना? क्या दादागिरी है रे बाबा? काके थाना जमीन लूट, अरे जमीन दलालों के टोली। देख लीजिए, देख लीजिए, तुमको भी उठा के ले जाएंगे कह रहा है। यही कहता है रजक हमेशा। बरियातू थाना का काके थाना कैसे आ गया? बरियातू थाना कैसे यहाँ काके पहुँच गया? जब चोर को पकड़ना था, क्रिमिनल को, तो पकड़े नहीं रजक जी। विजय साहब को कहाँ पकड़े जी? क्रिमिनलों को नहीं पकड़िएगा और भोले भाले मासूम आदिवासियों को पकड़िएगा जी। देखिए कैसा जोर लगा रहा है ये लोग। देखिए, ले जाने नहीं देना रे, ले जाने नहीं देना। अरे ले जाने नहीं देना रे। साया साड़ी सब देखिए, भक्ता इनका ही लोग ये कर दे रहा है। भक्ता इनका भी इज्जत नहीं रख रहा है तो हमरा कहाँ करेगा? हमको बता दीजिए। देखिए
शर्म नहीं लगे थे ये साया साड़ी उघरा कैसे के हो हरम जबरदस्ती ले जा रहे हैं उधर बिगल पहान बाबा को भी ले जा रहे हैं। देखिए कैसे काम बंद करवा रहे हैं लोग। ओह दुर्भाग्य, क्या करेगा लोग बताइए, कैसे जिएगा लोग। नहीं लेग दे बेरे, नहीं लेग दे बे। ए मामी ना लेके दे बा। देखिए कितना प्रशासन आया हुआ है, उधर जोला लोग भी आया हुआ है, देख लीजिए उधर गाड़ी में कैसे लोग जोर लगा रहा है, कैसे बचाऊं। देखिए देखिए ना लेके दे मोसे। नाड़ा वाड़ा सब खोल दी, साया वाया सब खोल दिए उनका। बाप रे, देखिए कैसे कर रहा है लोग, कैसे करेगा, बचाएगा जमीन आदिवासी। आर्मी जवान वहाँ सोच रहा होगा माँ सुरक्षित है, प्रशासन सुरक्षित रखा होगा। देख लीजिए पुलिस प्रशासन, कैसे पुलिस, देख लीजिए, देखिए कैसे कर रहा है। देख लीजिए डीजीपी मैडम, आपके जवान लोग जमीन दलालों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। देख लीजिए कैसा कैसा राज आ गया है, बताइए। देखिए थाना प्रभारी और एसआईओं को देखिए, आर्मी ऑफिसर ने वहाँ पे भी आवेदन दिया है कि हमारी माता बहनों को पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान कर रहे हैं। बहरहाल यही कहेंगे कि झारखंड में जमीन, सच में पहले एक कहावत था कि जमीन सोना उगलती है, लेकिन अब उगलती नहीं है, जमीन ही सोना है, तभी तो सबकी नजर उस पर है। और झारखंड में तो जमीन ऐसा मुद्दा है कि जिसपे खून की नदियां बह रही हैं, कहीं कोडरमा में तो कहीं रातू में। और अब यहाँ पर सोचिए, भारतीय सेना में काम करने वाले एक जवान जो पूरे भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए तैनात होते हैं, वो अपने घर में अपने बीवी बच्चे और अपने घर की सुरक्षा करने में कहीं ना कहीं खुद को असमर्थ महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।